नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर शंभू कुमार, होम्योपैथ फिजिशियंस, होम्यो हेल्थ सॉल्यूशंस यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज का जो विषय है, यह टॉपिक है, वह है थायराइड ग्लैंड्स। थायराइड ग्लैंड्स में जो ग्लैंड्स होते हैं, हाइपोथायराइडिज्म के बारे में जानकारी देंगे। दोस्तों, मेरा वीडियो देखने से पहले सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें और वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ सके। दोस्तों, हाइपोथायराइड क्या है, लक्षण क्या है, कारण क्या है और हाइपोथायराइड में कौन कौन से टॉप होम्योपैथिक मेडिसिन है, उसके बारे में आगे हम आपको जानकारी देंगे। दोस्तों, सबसे पहले थायराइड क्या है। आज का समय या वातावरण में थायराइड की बीमारी आम लोगों में बहुत तेजी से फैल रहा है। दोस्तों, थायराइड गर्दन के अंदर स्थित होती है और एंडोक्राइन ग्लैंड जो होता है वह हार्मोन्स का निर्माण करती है और यह पुरुषों के मुकाबले महिलाओं में अधिक होता है। दोस्तों, थायराइड जो ग्लैंड्स हैं वह दो प्रकार के होते हैं, एक हाइपोथायराइड और दूसरा हाइपरथायराइड। दोस्तों, आज हम हाइपोथायराइड के बारे में ही जानकारी देंगे। दोस्तों, शरीर में हार्मोन्स कैसे काम करती है उसके बारे में थोड़ा कुछ जानकारी देंगे। दोस्तों, थायराइड हार्मोन्स जो है हाइपोथैलेमस से हार्मोन्स रिलीज करता है और पिट्यूटरी ग्लैंड से की ओर जाता है। नेक्स्ट जो है THS आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड से थायराइड ग्लैंड्स की ओर जाता है और THS थायराइड को थायरोक्सिन तथा T3 हार्मोन्स के निर्माण को प्रेरित करता है। नेक्स्ट जो है थायराइड ग्लैंड्स से रिलीज करता है और T4, T3 थायराइड हार्मोन्स रक्त धारा में जाता है और T4, T3 संपूर्ण शरीर में घूमता है और सभी अंगों को सुचारू रूप से काम करती है। दोस्तों, आगे हम हाइपोथायराइड क्या है इसके बारे में जानकारी देंगे। आज का जो टॉपिक है वह है हाइपोथायराइड। आगे हम नेक्स्ट टॉपिक में आपको बताएंगे कि हाइपरथायराइड क्या है। दोस्तों, सबसे पहले आगे हम हाइपोथायराइड के बारे में जानकारी देंगे। दोस्तों, आपके शरीर को सही स्तर पर कार्य करने के लिए पर्याप्त थायराइड हार्मोन्स का उत्पादन नहीं होता है, जिसके कारण आपको हाइपोथायराइड हो जाता है। दोस्तों, आगे हम इसके कारण के बारे में जानकारी देंगे कि हाइपोथायराइड का कौन कौन से कारण होते हैं। जो कारण है वह है आहार में बहुत अधिक या बहुत कम आयोडीन या पिट्यूटरी ग्लैंड या हाइपोथैलेमस के विकारों के कारण यह जो बीमारी होता है हाइपोथायराइड वह होता है। नेक्स्ट आगे हम लक्षण के बारे में जानकारी देंगे कि हाइपोथायराइड में कौन कौन से लक्षण होते हैं। जो पहला लक्षण है पसीना कम आना, डिप्रेशन और गले में सूजन और जो शरीर होता है वह वजन बढ़ जाता है और धड़कन जो होती है, जो धड़कन की गति होती है वह धीमा हो जाता है। हमेशा थकान लगता है या थकान हमेशा महसूस होता है और ब्लड में कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, बालों का झड़ना, जॉइंट पेन या मस्कुलर में स्टिफनेस महसूस होता है और जो मासिक होती है महिलाओं को वह अनियमितता होती है, याददाश्त कमजोर हो जाता है। ये इसके लक्षण मैंने आपको
जानकारी दी है कि जो थायराइड में कौन कौन से लक्षण होते हैं। दोस्तों आगे हम टॉप होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जानकारी देंगे जो बहुत ही कारगर है और बहुत ही अच्छी रिजल्ट देती है। वह पहली मेडिसिन है ट्यूबरकुलिनम। दोस्तों इस बीमारी में जो थायराइड की जो बीमारी है या इसको हाइपोथायराइड जिसको कहते हैं, उसमें सबसे पहले शुरुआत में या स्टार्टिंग ट्यूबरकुलिनम 1M मेडिसिन से ही करनी चाहिए और बहुत ही अच्छी रिजल्ट देती है। यह हार्मोन्स बैलेंस को मजबूत करता है और बैलेंस बनाए रखता है। इसलिए आप जब भी किसी को थायराइड है तो आप शुरुआत में ही ट्यूबरकुलिनम 1M आपको 15 दिन में या महीने में 4 बूंद सेवन करें और उस दिन कोई भी दवा का सेवन न करें। दोस्तों जो नेक्स्ट मेडिसिन है वह है बेलाडोना 3X। जब हमारा जो थायराइड है वह जब विषाक्त हो जाता है और जब विषाक्त मतलब पॉइजन बन जाता है, पॉइजनिंग कंडीशन हो जाता है और वह जब ब्लड में बहुत ज़्यादा फैल जाता है, उस कंडीशन में आप बेलाडोना 3X 2 बूंद 3 बार सेवन करें। नेक्स्ट जो मेडिसिन है वह है कैलकेरिया कार्ब 30। कैलकेरिया कार्ब का जो लक्षण है कि जो ऐसे रोगी जिनका शरीर मोटा हो, थुलथुला हो और गोरा हो और बहुत ज़्यादा पसीना आता हो और इसके जो पसीने होते हैं उसमें खट्टी बदबू आती है या खट्टी दुर्गंध आती है और जो रोगी होता है बहुत ठंड प्रकृति का होता है, अगर ऐसा लक्षण मिलता है तो आप कैलकेरिया कार्ब 30 2 बूंद 3 बार सेवन करें। नेक्स्ट जो मेडिसिन है वह है कैलकेरिया आयोड। प्यूबर्टी एज में थायराइड ग्लैंड्स का बढ़ जाना, अगर किसी लड़की को हो या लड़के को हो, अगर प्यूबर्टी एज है और उस समय उसको थायराइड ग्लैंड्स अगर बढ़ जाता है और तकलीफ होने लगती है तो आप कैलकेरिया आयोड 3X या 30 भी आप यूज कर सकते हैं। 2 बूंद 3 बार सेवन करें। नेक्स्ट जो मेडिसिन है वह है सीपिया 30। सीपिया 30 का जो लक्षण है कि थायराइड हार्मोन्स के साथ लो ब्लड प्रेशर हो और लो ब्लड प्रेशर के साथ थकावट हो, अगर ऐसा लक्षण मिलता है तो आप सीपिया 30 2 बूंद 3 बार सेवन करें। नेक्स्ट जो मेडिसिन है वह है आयोडियम 30। ग्रंथि का प्रदाह बहुत ज़्यादा हो जाता है और ऐसा कंडीशन हो कि ग्रंथि प्रदाह तथा वृद्धि बहुत ज़्यादा हो तो आप आयोडियम 30 2 बूंद 3 बार सेवन करें। नेक्स्ट जो मेडिसिन है वह है कैलकेरिया फ्लोर 30। कैलकेरिया फ्लोर का जो लक्षण है कि जो ग्रंथि जो पर्दा होता है या थायराइड जो पर्दा होता है वह बहुत ही हार्ड होता है और अगर ऐसा लक्षण मिलता हो कि जो ग्रंथि पर्दा है वह बहुत ही हार्ड है, पत्थर की तरह कड़ा है, तो आप कैलकेरिया फ्लोर 30 2 बूंद 3 बार सेवन करें। नेक्स्ट जो मेडिसिन है वह है पेट्रोलियम 200। पेट्रोलियम 200 का लक्षण है कि टेंडेंसी टू थायराइड डिजीज, अगर थायराइड रोग का प्रवृत्ति हो तो आप पेट्रोलियम 200 2 बूंद 3 बार सेवन करें। बहुत ही अच्छी रिजल्ट है, बहुत ही कारगर मेडिसिन है। दोस्तों जो नेक्स्ट मेडिसिन है वह है ब्राइटा आयोड। ब्राइटा आयोड का जो लक्षण है कि थायराइड ग्लैंड के सूजन के साथ टॉन्सिल्स का भी सूजन हो, अगर ऐसा लक्षण मिले तो आप ब्राइटा आयोड 30 2 बूंद 3 बार सेवन करें। दोस्तों मैंने ये टॉप होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में मैंने आपको जानकारी दी है। यह बहुत ही अच्छी रिजल्ट देती है, बहुत ही कारगर रिजल्ट देती है। दोस्तों जो सिम्टम के अनुसार दवा मैच करती है वह तो आपको सेवन करनी ही करनी है। आगे हम स्पेसिफिक मेडिसिन के बारे में जानकारी देंगे जो बहुत ही कारगर है, बहुत ही अच्छी रिजल्ट देती है। दोस्तों सिम्टम के अनुसार जो दवा मैच करती है वह तो सेवन करनी ही है, उसके साथ स्पेसिफिक मेडिसिन आपको जरूर ऐड
कर लेनी है। यह बहुत ही अच्छी रिजल्ट देती है, बहुत ही कारगर मेडिसिन है। वह मेडिसिन का नाम है आपको थायरोडिनम 3x। थायरोडिनम 3x जो मेडिसिन है वह बहुत ही अच्छी रिजल्ट देती है, बहुत ही कारगर मेडिसिन है। इसको आप 4 गोली 3 बार सेवन करें। दोस्तों आगे हम कुछ घरेलू नुस्खे के बारे में जानकारी देंगे जो बहुत ही कारगर है, बहुत ही अच्छी रिजल्ट देती है। वह घरेलू नुस्खा है कि आप सोंठ ले लें, पीपल का जो आता है आप पंसारी के दुकान में मिल जाती है, और गुल की, सोंठ, पीपल और गुल की, ये तीनों को बराबर मात्रा में आप खरल कर लें या बुक लें, और इसको आधा चम्मच से सुबह शाम गर्म पानी के साथ सेवन करें। बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, बहुत ही कारगर मेडिसिन है थायराइड के लिए। दोस्तों मैंने थायराइड क्या है, थायराइड का लक्षण क्या है, कारण क्या है, टॉप होम्योपैथिक मेडिसिन के साथ स्पेसिफिक मेडिसिन के बारे में मैंने आपको जानकारी दी है, और कुछ घरेलू नुस्खे के बारे में मैंने आपको जानकारी दी है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो आप लाइक और सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि उनको भी लाभ मिल सके, और जब हम नए वीडियो बनाकर डालें तो आपको भी नोटिफिकेशन के बारे में जानकारी मिल सके। दोस्तों अगर किसी तरह का समस्या हो या तकलीफ हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9470715979, या आप नज़दीकी कुशल योग होम्योपैथिक चिकित्सक से भी आप संपर्क कर सकते हैं, या अगर आप हमारे नज़दीक हैं तो आप हमसे भी आकर संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों होम्योपैथ को अपनाएं और स्वस्थ रहें। जय हिंद।